हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के एक नए बैच का शुभारंभ करने वाले हैं, तो मैं आज उसी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आपके सामने। बेसिकली हम उसके डिटेल सिलेबस को कवर करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे और ये कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन लोग इसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन लोग इसे सीख सकते हैं। देखिए, अगर आपको हल्की सी भी बेसिक भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर की, मतलब आप ऑपरेट करना जानते हैं, आप 6 7 ईयर्थ में पढ़ते हो या फिर आप उससे ऊपर की क्लासेस में पढ़ते हो, 10th 12th में पढ़ते हो, या फिर उससे ऊपर आपने मतलब बीए बीएससी इन सब को किया हो, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसे सीख सकता है, बशर्ते उसे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पे जब आप स्टार्ट करते हैं इसको तो लॉजिकल थिंकिंग अच्छी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली लॉजिकल बेस पे ही काम करना है। तो ये पूरी बात है इस पूरे कोर्स की कि कौन लोग इसे सीख सकते हैं। दूसरी बात, इसको आमतौर पे जो क्वेश्चंस अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इसके लिए मिनिमम एज क्या है या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी कोई सच एज नहीं है। हमारे पास 7th के बच्चे भी सीखते हैं, हमसे बीए बीएससी और बीकॉम और बीटेक और एमटेक वाले बच्चे भी सीखते हैं। तो जिनको भी बेसिकली प्रोफिशिएंसी हासिल करनी हो इस पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो यहाँ से सीख सकते हैं। फिर बात आती है कि इस प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। वैसे तो देखिए, प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स इतने सारे हैं पाइथन में, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं कि आप ऑलरेडी कह सकते हैं कि इसको इतनी जल्दी इतने कम समय में सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इसे चूँकि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो इसे हमने 3 मंथ और 6 मंथ के दो मॉड्यूल लाइक कोर्सेज में बांटा है। उनके बारे में भी बात करेंगे। सवाल ये भी उठता है कि पाइथन क्यों सीखा जाए। ठीक है, तो जैसे आजकल आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जनरेटिव एआई का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ जहाँ लोग इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बेसिकली पाइथन पे डिपेंडेंट होगी। जैसे अभी आज के समय में अगर हम बात करें यूट्यूब की, या हम बात करें इंस्टाग्राम की, या हम बात करें एफबी के जो मैसेंजर वाला पार्ट है, उन सब की, तो ये सब जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं वो पाइथन के मॉड्यूल पे। तो अगर आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, या यूँ कहें कि आप डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो भी पाइथन एक बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जिसको आप सीख सकते हैं, आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो इसमें बेसिक टू एडवांस आप क्या सीखेंगे इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट में, मैं आपको बता दूं कि पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग क्या क्या है, और उसके बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे, कैसे रन कराते हैं, उसके इंडस्ट्री यूजेस क्या है, करियर स्कोप क्या है। मैंने आपको छोटी मोटी बातें आपको यहाँ पे बता दी। जब डिटेल रहेगी तो क्लास में हम उसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाइथन सिंटैक्स की, और जिसमें हम बात करेंगे पहले प्रोग्राम की। आमतौर पे ये रिचुअल माना जाता है कि कंप्यूटर साइंस में जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाए तो हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट किया जाए, यूजुअली ऐसा होता है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, या प्रिंट योर नेम टाइप का कुछ हम स्टार्ट करेंगे। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। उसके बाद बात होगी इनपुट और आउटपुट फंक्शन की। बेसिकली ये दोनों फंक्शंस आपको यहाँ पे डिफाइन करने को मिलेंगे। बेसिक ट्रबल शूट्स, एरर टाइप, इन सब के बारे में जो है वो बातचीत होगी। इस पूरे पूरे मॉड्यूल का, या यूँ कहें मॉड्यूल 1 का जो आउटकम होगा, ये बेसिकली इसमें हम बेसिक प्रोग्राम को प्रोग्राम पे वर्क करना सीखेंगे, कैसे सिंपल प्रोग्राम पाइथन कोड सीखे जा सकते हैं। और ये बेसिकली मान के चलिए 4 से 5 दिन के अंदर, 4 to 5 डेज के अंदर इसे कवर हम कर लेते हैं आमतौर पे। फिर बात आती है जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक पाइथन का माना जाता है, इसे हम कहते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल। तो वेरिएबल में डायनामिक टाइपिंग, न्यूमेरिक डेटा टाइप, और डेटा टाइप के अलग फीचर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, या डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं, इन सब के बारे में बात होगी। स्ट्रिंग्स के बारे में बात होगी, टाइप कास्टिंग के बारे में बात होगी, फिर टाइप फंक्शंस के बारे में बात होगी, कुछ मेमोरी कॉन्सेप्ट जो पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पे हम उस पर बात करेंगे। इसका आउटकम क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो स्टोर कर सकेगा, मैनिपुलेट कर सकेगा, और डेटा को कन्वर्ट कर सकेगा प्रॉपरली पाइथन में। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेशन और कंडीशंस देखेंगे पाइथन की, जहां हम
डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और उसके बाद उनके अनुक्रम को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग इनकी प्रॉपर हो जाएगी और प्रोग्राम के कैलकुलेशंस बेहतर हो पाएंगे। फिर यहाँ पे हम थोड़ा और इंटेलिजेंट बेस पे डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी जिसे हम कहें कि आमतौर पे कंडीशनल ऑपरेशंस जो होंगी वो यहाँ से परफॉर्म किए जाएंगे। तो यहाँ प्रोग्राम थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, या यूँ कहें कि प्रोग्रामिंग हम यहाँ हम आपको लॉजिकल थिंकिंग की बेसिक की बात करेंगे, जिसमें डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट होगा, जैसे इफ़ एल्स, एलिफ स्टेटमेंट, ये सब। उसके बाद नेस्टेड इफ, नेस्टेड लूप्स की बात होगी। ठीक है, आगे लूप के एक पूरा हमने मॉड्यूल ही बना रखा है लूप के बेस पे, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल ऑपरेटर। फिर इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे मार्क्स कैलकुलेशंस का हो गया, एज का हो गया, सैलरी लॉजिक हो गया, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम आमतौर पे इसमें करते हैं। मतलब हर एक मॉड्यूल का मान लीजिए आप 100+ प्रोग्राम्स पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जब हम उसे एक साथ करें तो मतलब बच्चों को कोई इशू ना हो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जैसे ऑटोमेशन और रिपीटेशन लॉजिक की, तो फॉर लूप का, वाइल लूप का, नेस्टेड लूप का, ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट का, और उसके साथ साथ पैटर्न प्रोग्रामिंग जैसे स्टार और नंबर्स, इन सब के बेसिक बातें होंगी यहाँ पे, जिसमें हम मतलब इसका आउटकम ये होगा कि स्टूडेंट जो है वो प्रोग्राम को ऑटोमेट बना सकेंगे, जहाँ रिपीटेटिव टास्क बार बार किए जा सकेंगे थ्रू द लूप्स। फिर बात आती है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर में आप बेसिकली लिस्ट की बात करते हैं, उनको बनाना, उसके जो है अलग अलग मेथड्स और स्लाइसिंग और लूपिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट आपको टपल्स में सीखने को मिलेंगे। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इसमें और लिस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी पैकिंग और अनपैकिंग कैसे होती है, इसके कौन कौन से मॉड्यूल हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम सेट्स के बारे में कि यूनिट डेटा कॉन्सेप्ट क्या है, सेट के जो ऑपरेशंस हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और इसके अलावा और जितने सेट मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए कि इसमें हम इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं, मतलब एक एक टॉपिक पे 100+ अभी हमने बताया ही, लेकिन जब भी हम बात करते हैं, जैसे अब लिस्ट की बात करेंगे, तो लिस्ट में हम इतनी प्रोग्रामिंग आपको करा देंगे कि आमतौर पे लिस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आमतौर पे छूटने नहीं पाता है। फिर यही सेट के साथ भी होगा, यही टपल के साथ भी होगा, सेम होगा डिक्शनरी के साथ। और जो हमारा पुराना बैच है वो अभी डिक्शनरी के पास पहुंचा हुआ है, तो अभी जो हम नया स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए हम ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसमें कौन कौन से मेथड, जैसे अपर, लोअर, राइट, कुछ यहाँ पे नाम लिखे गए। केवल इतने नहीं होते, इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फिर इनके स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे, सर्चिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे कितने टाइप की सर्चिंग होती है। ठीक है, फिर इसके फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे, जहाँ बेसिकली इसका आउटकम ये होगा कि स्टूडेंट कैन वर्क द टेक्स्ट डेटा लाइक नेम्स, ईमेल, मैसेजेस, इन सब पे एक बार स्टूडेंट काम कर पाएगा और इसे अच्छे से यूज़ कर पाएगा पाइथन में। फिर बात आएगी फंक्शंस की, तो रीयूजेबिलिटी और क्लीन कोडिंग के लिए फंक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में जानेंगे और प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और इसके पैरामीटर्स जानेंगे, रिटर्न वैल्यू जानेंगे, क्या क्या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हैं उनके बारे में समझेंगे, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, इन सब का इंट्रो देखेंगे। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो क्लीन और रीयूजेबल कोड को इस्तेमाल कर पाएगा या लिख पाएगा बेहतर तरीके से। फिर मॉड्यूल 9 में हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं, जहाँ रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग मतलब ऐड करना, ठीक है, राइट के मोड और इनके टेक्स्ट फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को मिलेगी, जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है वो राइट कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है और स्टोर कर सकता है डेटा को। फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसे हम ऊप्स कहते हैं, और उसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनिट, कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, एट्रीब्यूट मेथड की बात करेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये आमतौर पे इंडस्ट्री लेवल कोडिंग स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मॉड्यूल 10 से मिलना शुरू होगी। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे, जहाँ टाइप ऑफ एरर्स की बात करेंगे, और ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसमें रन टाइम एरर कैसे हैंडल किया जाए, है ना, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो ये यहाँ पे सीखने को मिलेगा। फिर मॉड्यूल और पैकेज की बात करेंगे, उनको इंपोर्ट करना, मॉड्यूल और कैसे हम रन कराएंगे, उन पे कैसे काम करेंगे,
अपने मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको मॉड्यूल 13 में, सॉरी 12 में। और 12 में ही आप कह सकते हैं कि बड़े लार्ज प्रोजेक्ट जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम नंपाई की बात करेंगे, जहाँ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल पाइथन वाला पार्ट होगा। एरेज, बेसिक ऑपरेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो डेटा साइंस का एक पाथ यहाँ से जनरेट हो जाता है। फिर मैटप्लॉटलिब की बात करेंगे, ये डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट आता है। यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें चार्ट्स बनाना, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स और उनके रियल लाइफ प्लॉटिंग यहाँ पे देखी जा सकेगी। स्टूडेंट यहाँ से कह सकते हैं कि विजुअलाइज कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे डेटा को। और इसके बाद फिर बात आएगी मिनी प्रोजेक्ट और फाइनल प्रोजेक्ट की। इसके साथ साथ हम इसमें टिंक्टर की GUI भी पढ़ाते हैं, जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब लिखा नहीं है। बट टिंक्टर GUI में जो ये प्लॉटेशन है, ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ इसको टिंक्टर के साथ इनेबल करके आपके सामने GUI बेस रिप्रेजेंटेशन भी पब्लिश किया जा सके। ये मिनी प्रोजेक्ट और फाइनल प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं जो कि हमारे बच्चे ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, उन्होंने सबमिट किया है। इसके अलावा आप अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सवाल ये है कि इसकी टोटल फीस कितनी होगी, जो कि आमतौर पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी दृष्टि से भी और हमारी दृष्टि से भी। तो फीस इसकी जो टोटल है वो है 10,000 रुपीज़। ये है 6 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप 26 जनवरी से पहले इसमें एनरोल करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ, मतलब ये टोटल पड़ेगा 9,000। और अगर कोई बच्चा जो है ये 1 टाइम पेमेंट करता है तो 1 टाइम पेमेंट में दे विल गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ, मतलब तब ये फीस जो होगी 8,500 की टोटल बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई टोटल फीस की। अगर बात करें जैसे मान लीजिए कोई टोटल फीस नहीं देना चाहता, 1 बाय 1 या 2 या 3 बार में करके देना चाहते या मंथली देना चाहते हैं, तो मंथली इसकी फीस है 1500 पर मंथ, ठीक है, 1500 रुपये महीने। और ये जो है ये 6 मंथ तक है, तो इसकी टोटल कास्ट हो गई 9,000। और जब आप सर्टिफिकेशन लेने आएंगे तो आपको जब प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो उसमें आपको 1,000 रुपीज़ देना हो। तो इस तरीके से ये पूरे कोर्स का ब्रेकअप है। टाइम क्या है क्लासेस का? क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग में भी है, मॉर्निंग में 8 to 9 का बैच हम एक प्लान कर रहे हैं, और साथ साथ हम एक बैच प्लान कर रहे हैं 4 to 5 का। तो आप दोनों में, ये 4 to 5 PM है, ठीक है, ये दोनों में एनरोल कर सकते हैं। अगर पॉसिबल रहा तो 8 to 9 वाला जो बैच होगा ये मॉर्निंग का ऑनलाइन बैच होगा, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस की फ़ीस केवल और केवल 2,999 रुपीज़ है, मतलब केवल 3,000 रुपये है, ये 6 महीने के लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसमें एनरोल कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन इसमें भी रहेगा, बाकी सारे फीचर्स यहीं पे मिलेंगे। आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो 9451120176। बाकी डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चैट भी कर सकते हैं इस नंबर पे, हमें कॉल भी कर सकते हैं किसी भी वर्किंग टाइम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे। उम्मीद है कि आप सब एनरोल करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि यू विल गेट अ 10% ऑफ इफ़ यू एनरोल बिफोर 26 जन। आज 18 जनवरी है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और होपफुली ये आज ही पब्लिश हो जाएगा। बाय टुमारो और नेक्स्ट डे आप इसको एनरोल कर पाएंगे। तो थैंक यू।